हाय दोस्तों, महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज जो हम क्लास 12 का जो है पार्टनरशिप का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है गुडविल। क्या नाम है? गुडविल। जैसा कि अगर आप कंटिन्यू अगर मेरे साथ हैं तो आपको ये पता होगा कि इससे पहले पार्टनरशिप का ही चैप्टर नंबर 2 आपको हम बताए थे, जिसका नाम था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, यानी कि फंडामेंटल। उससे पहले की बात बोले तो इससे पहले हम लोग पार्टनरशिप का पहला चैप्टर पढ़े थे, जिस चैप्टर का नाम था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो चैप्टर में हम पढ़े हैं, उस चैप्टर में आपको हम बहुत बेसिक से हम आपको बताने का प्रयास किए और उम्मीद है कि आप समझे भी होंगे। और प्रत्येक टॉपिक को हम बताने का प्रयास किए हैं, प्रत्येक टॉपिक से प्रत्येक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी हम बताने का प्रयास किए। तो आज जो हम लोग जो चैप्टर को लेकर आए हैं, वह चैप्टर जो है गुडविल है। गुडविल को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में ख्याति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ख्याति बोलते हैं। अब देख लीजिए, बहुत सा कमेंट कर रहे हैं कि सर ये गुडविल किस सब के लिए बेनिफिट होगा? बीपीएससी वाले की, आरओ वाले के लिए, क्लास 12 वाले के लिए। देखिए, ये गुडविल चैप्टर जो है, या जो भी चैप्टर हम पढ़ाते हैं, अगर अकाउंट का एग्ज़ाम, अकाउंट से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम कहीं भी होगा, तो सब में ये बेनिफिट होगा आपको। चाहे वो बीपीएससी का हो, चाहे वो एआरओ का हो, चाहे आप अगर क्लास 12 में हैं तो क्लास 12 के लिए भी कर सकते हैं। और बहुत सारा कंपटीशन में जहाँ पे अकाउंट पूछा जाता है, वहाँ पे आपको बेनिफिट होगा। तो ऐसा आप मत समझिए कि नहीं हम एआरओ को तैयारी कर रहे हैं, नहीं थंबनेल में कुछ और लिखा हुआ है, हम बीपीएससी कर रहे हैं, थंबनेल में कुछ और लिखा हुआ है, हम क्लास 12 में हैं, थंबनेल में बीपीएससी आप डाले हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप थंबनेल को मत देखिए, आप चैप्टर को देखिए और चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसको समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, टाइम को वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, जो टॉपिक है गुडविल। तो पहले दिया है कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल। अब पहली बात है कि कोई पूछ सकता है आपको कि गुडविल अगर पढ़ रहे हैं तो पहली बात बताइए कि गुडविल क्या होता है। नहीं, गुडविल क्या है, कैसे समझेंगे हम गुडविल है? तो गुडविल क्या होता है कि किसी भी व्यवसाय का जो मान होता है, सम्मान होता है, इज्जत होता है, प्रतिष्ठा होता है, और वह व्यवसाय को सेल करने में आगे की तरफ जो बढ़ाता है, वह कहलाता है गुडविल। क्या कहलाता है? गुडविल। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यवसाय है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी व्यक्ति है, उसका एक गुडविल बनता है। तो गुडविल बनाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बनाना पड़ता है। नहीं, ख्याति बनाना पड़ता है। लेकिन कभी कभी हम लोग गुडविल को क्या करते हैं? परचेज भी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? परचेज कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि परचेज करेंगे, वो आगे होगा इस टॉपिक पे, तो हम आगे डिटेल बताएंगे। तो सबसे पहले समझ में आया गुडविल क्या होता है कि गुडविल किसी व्यवसाय का मान, सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ होता है, जिससे व्यवसाय में लाभ कमाने का जो है अवसर ज़्यादा मिलता है। वो क्या कहलाता है? गुडविल कहलाता है। कोई दिक्कत? उसके बाद यह है ऑरिजिन ऑफ गुडविल। अब गुडविल का जो उत्पत्ति के बारे में बता रहा है कि गुडविल का उत्पत्ति कैसे हुआ। नहीं, इसका उत्पत्ति कैसे, ऑरिजिन कैसे होता है इसका गुडविल का? तो सिंपल सी बात, अगर आप कोई भी काम करते हैं तो पहले आपको कोई जानता नहीं है। जानता है? नहीं। जब आप काम करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपको व्यक्ति क्या करने लगता है? जानने लगता है। या कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो वो जो है सबसे पहले वो अपना स्थान बनाता है। वह जो क्या करता है, क्वालिटी के साथ क्वालिटी को मेंटेन करता है, नहीं, और साथ साथ जो है उसके प्राइस को भी मेंटेन करता है। तब ना आप मान लीजिए कोई वस्तु बना, धीरे धीरे क्या होता है, अपने वस्तु का जो प्रोडक्ट बना तैयार करते हैं, उसका जो है क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को मेंटेन रखता है, ताकि जो व्यक्ति इस वस्तु का यूज़ करे उसको लगे कि नहीं ये वस्तु क्या है, अच्छा है। नहीं,
और वही बहुत सस्ता होकर हम लोग आगे चल क्या करते हैं, उस गुड्स को क्या करते हैं, हम लोग जो करते हैं उस गुड्स को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। क्या करवाते हैं? रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। नहीं तो वही जो गुड्स को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो ब्रांड कहलावा जो होता है, ब्रांड बन जाता है। कोई दिक्कत? तो जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मस्टर्ड ऑयल के नाम ले लीजिए कि मसाल हो गया, पहलवान हो गया। नहीं तो ये सब क्या है कि वो सीधे नहीं मसाल का प्रचार हो रहा है। लोग पहले क्या होता था कि धीरे धीरे सामान खरीदते हैं, लेकिन मसाल को यूज किए, उनको अच्छा लगा कि नहीं इसका क्वालिटी अच्छा है, नहीं ये जो इनमें कोई मिक्स नहीं लग रहा है, तो हम लोग उसको यूज़ करते गए। धीरे धीरे क्या होता है उस पर आदमी को विश्वास बन गया कि नहीं जो मस्टर्ड ऑयल है, जो मसाल कहिए, पहलवान कहिए, या कोई भी ब्रांड का जो अगर तेल आता है तो उसको आप यूज़ करते हैं और आपको लगता है कि नहीं अच्छा है, तो उस पर क्या होता है आपको पूर्ण विश्वास हो जाता है और वो आप आंख बंद के भी परचेज कर लेते हैं। तो गुडविल का जो ओरिजिन होता है, गुडविल का जो मतलब उत्पत्ति हुआ यहीं से होता है कि जहाँ से आप धीरे धीरे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे आपका गुडविल क्या होता है, बढ़ते जाता है। उसके बाद कहता है इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल। गुडविल का महत्व क्या है? गुडविल का महत्व क्या है? जैसे देख लिया दिया है, इफ़ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस, इफ़ कस्टमर आर लॉस्ट समथिंग इज लॉस, इफ़ गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। गुडविल का जो महत्व है बता रहा है कि इफ़ कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग लॉस। अगर किसी भी व्यवसाय में, किसी व्यवसाय के ऑनर का अगर मान लीजिए कुछ पूंजी लॉस हो जाता है, नहीं यानी आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें लॉस लग गया, चोरी हो गया, जल गया, तो ऐसी दशा में कह रहा है कि नथिंग लॉस। तो उसको बिजनेसमैन इसको कुछ लॉस नहीं मानता। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए चोरी हो गया तो फिर अर्न करेंगे, फिर बन जाएगा, नहीं जल गया तो कोई बात नहीं, फिर परचेज करेंगे, फिर आ जाएंगे। लेकिन बोल रहा है इफ़ कस्टमर लॉस समथिंग इज लॉस। अगर मान लीजिए कि आपका जो ग्राहक बना हुआ है, अगर वो ग्राहक आपके पास आना छोड़ देता है, क्या करता है, आपके पास आना वो छोड़ देता है, तो आपको लगता है कि एक कस्टमर मेरा छूट गया, इससे जो हम प्रॉफिट अर्न करते थे अब वह प्रॉफिट अर्न नहीं होगा। समझे? वही बता रहा है इफ़ कस्टमर आर लॉस्ट समथिंग लॉस। अगर कस्टमर अगर लॉस होता है, नहीं आता है, तो कुछ थोड़ा एहसास होता है। इफ़ गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन अगर आपके व्यवसाय का अगर गुडविल ही समाप्त हो जाता है तो समझिए कि आपके व्यवसाय का पूरा अस्तित्व ही खराब हो जाता है। समझे? ये था इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल का। कोई दिक्कत? चलिए अब आइए कहता है टाइप्स ऑफ गुडविल। पहला दिया है परचेज गुडविल, दूसरा कहता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। गुडविल के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। पहला क्या होता है परचेज्ड गुडविल, मतलब इससे पहले हम जस्ट एक बार बोले थे कि परचेज गुडविल क्या होता है। मतलब आप गुडविल बनाए नहीं, ऑलरेडी किन्हीं के नाम से वो चल रहा है और आप उसको पैसा देकर उस गुडविल को खरीद लेते। समझा? जैसे मान लीजिए आप कोई शूज लेने जाते हैं, जैसे एक्शन का हो गया, कैंपस का हो गया, बाटा का हो गया, रेड चिप का हो गया, लेदर का हो गया, तो इन सब क्या है, पहले से गुडविल बना हुआ है। समझे? और आप चाहते हैं कि नहीं इसी गुडविल को हम खरीद के अपना नाम कर लें, तो ऐसी दशा में जो गुडविल का जो ऑनर है, जिस कंपनी का पहले जो कंपनी की बात का भी हम बताए हैं, उसका जो ऑनर है वो चाहे कि नहीं हम अपना जो गुडविल है हम बेच देते हैं, हम आप बिजनेस नहीं करेंगे, तो गुडविल के नाम पर भी पैसा लिया जाता है। क्या लिया जाता है? पैसा लिया जाता है। अब कहिए कि गुडविल के नाम पर पैसा क्यों लिया जाता है, तो आप समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कैंपस ही हो, लखानी हो, चाहे एक्शन का हो, चाहे रेड चिप का हो, वुडलैंड का हो, जो भी शूज़ वाले हैं, जो भी कंपनी वाले हैं, पहले शूज़ निकालने से पहले या शूज़ निकालने के बाद लगातार क्या करते हो, एडवर्टीजमेंट करवाते रहते हैं, प्रचार करवाते हैं, नहीं एक्स्ट्रा कूपन देते हैं, फ्री देते हैं, नहीं तो बहुत सा को उनको समस्या को झेलना पड़ता है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि प्रचार करने पैसा लगता है, विज्ञापन करवाने पैसा लगता है? लगता है ना।
तो वो क्या है कि पहले तो अपना नाम मार्केट में बढ़ाने के लिए क्या किए, प्रचार करवाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, नवरत्न तेल का प्रचार होता है, कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन साहब कर रहे थे, अभी कपिल जी कर रहे हैं, नहीं, साबुन लक्स का प्रचार होता है, नहीं, बहुत सारा जो वस्तु है जो कि इसका क्या होता है, प्रचार किया जाता है, एडवर्टीजमेंट किया जाता है। तो जो व्यक्ति एडवर्टीजमेंट करते हैं, विज्ञापन करते हैं, वो कंपनी वाले से पैसा लेते हैं, तब ना नाम चलता है। अब मान लीजिए कि मेरा गुडविल बन चुका है और वह गुडविल मान लीजिए कि आप हमसे लेना चाहते हैं, तो गुडविल के नाम पर आपसे हम क्या करेंगे, पैसा लेंगे, तब आपको हम नाम देंगे। नहीं कि चलिए आप वुडलैंड ले लीजिए, मेरा नाम वुडलैंड, आप जूता बनाइए, वुडलैंड का लोगो लगाइए। तो ये क्या होता है, परचेज गुडविल। क्या होता है, परचेज गुडविल। दूसरा होता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मतलब हुआ कि आप जो है खुद से मेहनत कीजिए, नया प्रोडक्ट लेके आइए, नया बिजनेस शुरू कीजिए, या कोई भी काम अगर करते हैं तो शुरू से आप करते जाइए, धीरे धीरे। अगर मान लीजिए कि आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे वस्तु का आप मान लीजिए प्रोडक्शन कर रहे हैं, अच्छे वस्तु बेच रहे हैं, तो धीरे धीरे मार्केट में आपका भी नाम होगा। नहीं, जब नाम होगा तो आपका भी गुडविल बन जाएगा। जब आपका गुडविल बन जाएगा, नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी कि जिस गुडविल का आपने खुद से निर्माण किए, किसी दूसरे के नाम से नहीं, आप अपना नाम डालकर आप उस गुडविल का आप क्या किए, खुद से निर्माण किए। जब हम लोग खुद से निर्माण करते हैं तो ऐसे गुडविल को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। समझ में आया? चलिए, उसके बाद कहता है कि फीचर्स कहिए, कैरेक्टर्स कहिए ऑफ गुडविल। मतलब गुडविल का जो विशेषता होता है, गुडविल का जो लक्षण होता है, गुडविल का जो गुण है वो क्या है। बोलता है गुडविल एक इंटांजिबल एसेट्स है। गुडविल क्या है, एक इंटांजिबल एसेट्स है। गुडविल को हम लोग ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। नहीं, तो वह क्या हुआ, इंटांजिबल एसेट्स होता है। दूसरा कहता है गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। फिक्टिशियस एसेट्स मतलब कि बता, जैसे मान लीजिए फिक्टिशियस एसेट्स कौन सा होता है मालूम है, नहीं मालूम है। जैसे कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, नहीं, पैटेंट्स हो गया, ये फिक्टिशियस एसेट्स होता है। लेकिन गुडविल क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है, क्योंकि गुडविल को हम लोग किसी वस्तु की तरह ही परचेज और सेल कर सकते हैं। इसका एक मूल्य होता है। नहीं, आगे बढ़िए, इसका एक निश्चित क्या होता है, मूल्य होता है। जस्ट बताएं कि गुडविल का क्या होता है, एक निश्चित क्या होता है, मूल्य होता है। जैसे आपका अच्छा गुडविल है, नहीं, तो आप अपने गुडविल को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख अपने गुडविल के अकॉर्डिंग आप उसको बेच सकते हैं। कहता है क्या, इस एसेट की तरह परचेज सेल क्या आता है। अभी जस्ट बताया है कि जैसे हम लोग एसेट्स को परचेज और सेल करते हैं, ठीक उसी प्रकार हम लोग गुडविल को भी क्या करते हैं, परचेज और सेल करते हैं। नहीं, और यह गुडविल जो होता है व्यवसाय में लाभ अर्जन करने की क्या करता है, क्षमता को क्या करता है, कैपेसिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। इसका संबंध व्यवसाय की लाभ अर्जन क्षमता से होता है। अब जस्ट बताएं कि इसका जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वह व्यवसाय के जो प्रॉफिट अर्न करने का जो कैपेसिटी होता है, वह इसको इंक्रीजमेंट करता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। अब आइए नेचर ऑफ गुडविल। क्या दिया है, नेचर ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल का प्रकृति को देखिए। पहला कहता है डॉग गुडविल, दूसरा कहता है कैट गुडविल, तीसरा बोलता है रैट गुडविल, चौथा बोलता है रैबिट गुडविल। अब देखिए कि गुडविल को जो है, किसको, गुडविल को जो है कुत्ता, बिल्ली, खरगोश और चूहा से तुलना किया गया है। मतलब बताया है कि कस्टमर जो है ये 4 प्रकार के होते हैं। कुत्ता की तरह होते हैं, बिल्ली की तरह हैं, चूहा की तरह है, खरगोश की तरह है। समझे? अब समझिए कि इस गुडविल को हम लोग कैसे समझेंगे। अब कहा है कि डॉग गुडविल, कुत्ते की प्रकृति का ख्याति कैसा होता है। तो कुत्ता क्या होता है, कुत्ता स्वामी भक्त होता है। कुत्ता क्या होता है, स्वामी भक्त होता है, मतलब वह हमेशा मालिक के साथ रहता है। मतलब उसको दुकान से मतलब नहीं है, उसको मतलब किससे है, मालिक से मतलब है कि मालिक कहाँ है। तो ऐसे प्रकार के जो कस्टमर होते हैं
उनको दुकान से लगाव नहीं होता है। किससे? उनको दुकान से कोई लगाव नहीं है, उनका लगाव जो होता है मालिक से होता है कि अगर मालिक है तो वहाँ पे हम सामान लेने के लिए जाएंगे, अगर नहीं है तो हम सामान लेके नहीं जाएंगे। यानी किसी व्यवसाय का जो गुडविल होता है कुत्ते की तरह, वो मालिक के साथ ही चला जाता है। बस में अगर मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं नहीं, और वहाँ पे जो ऐसे कोई ऑनर है उनका जो है किसी दूसरे से बहुत अच्छा संबंध है, तो वो व्यक्ति उनसे ही जब वो रहेंगे तभी वस्तु खरीदने के लिए आते हैं, वो नहीं रहते तो वस्तु खरीदने के लिए नहीं आते हैं। तो ऐसे प्रकार के कस्टमर को हम लोग बोलते हैं डॉग गुडविल। बस में कि मालिक से लगाव है। किससे? मालिक से लगाव है। बात समझ में आया? व्यवसाय से नहीं। दूसरा है कैट गुडविल। कौन गुडविल? कैट गुडविल। कैट गुडविल क्या होता है कि उसको मालिक से मतलब नहीं है, मालिक कहीं चले जाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, दुकान वो है ना। तो इस कैट गुडविल का जो कस्टमर से जो तुलना किया गया है, तो कस्टमर को ये बता रहा है कि ऐसे प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उसको मालिक से कोई संबंध नहीं है, मालिक बाहर में जाए कहीं जाए उससे कोई मतलब नहीं, जिस दुकान से हम लेते थे उसी दुकान से हम वस्तु को परचेज करेंगे। यह कहा रहा, किसका कहना है? कैट गुडविल का। किसका? कैट गुडविल का। नहीं कि वो मालिक से उसको मतलब नहीं है, उसको पुराने दुकान से मतलब है, जहाँ पे वस्तु वो परचेज कर रहे हैं वहीं से उनको मतलब है। तीसरा होता है क्या कि रैट गुडविल। चूहा का जो बिल्ली चूहा कहते हैं नहीं, तो रैट गुडविल का जो तुलना किया है कस्टमर से, तो रैट गुडविल क्या होता है? पुराने घर को पसंद करता है। नहीं, वो पुराने घर को पसंद करता है, मतलब कि वह चाहे तो उसको ना मालिक से संपर्क है ना दुकान से मतलब है। नहीं, वह जो है क्या करता है, जहां उसको मन होता है वहीं से वो सामान परचेज करता है। और लास्ट है रैबिट गुडविल। खरगोश की प्रकृति का जो नेचर के व्यक्ति होते हैं वह दूर नहीं जाते हैं। जैसे डॉग में बताया ना कि मालिक के संबंध होता है, कैट में क्या है कि दुकान से मतलब होता है, उसका रैट में क्या बोले कि वो कहीं से ले सकता है, ना उसको मालिक से मतलब है ना दुकान से मतलब, कहीं से भी ले सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन खरगोश की प्रकृति के जो गुडविल होते हैं, ऐसे जो कस्टमर होते हैं वो आसपास में ही लेते हैं, उनको दूर से कोई मतलब नहीं है, ना मालिक से मतलब है, ना व्यवसाय से मतलब है, न जाने दूर जाने से मतलब है। वो आसपास में जिनसे इच्छा होगा उनसे ही वस्तु क्या करते हैं? परचेज करते हैं। ऐसे प्रकार के कस्टमर को हम लोग बोलते हैं रैबिट गुडविल। समझ में आ रहा है? तो आज जो है हम कुछ टॉपिक के बारे में बताएं और उम्मीद है कि आप समझे होंगे। टाइप्स ऑफ गुडविल बताएं, नहीं उसके बाद नेचर ऑफ गुडविल बताएं, ओरिजिन ऑफ गुडविल बताएं, गुडविल का मीनिंग बताएं। तो उम्मीद है कि इसको आप ज़रूर समझे होइएगा, और नहीं समझे हैं तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप देखिए, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, ताकि जो है आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आगे चल कोई समस्या नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो आज जो है हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले दिन जो है हम लोग इससे आगे टॉपिक को लेके आएंगे। जब तक जो है आप लोग इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और जो इस चैनल पे नए हैं, हम बार बार ये बात बोलते हैं कि जो इस चैनल पे नए हैं वो जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि जो भी आपको हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास ये चले जाए। नहीं, और आप इसको आराम से पढ़िए, कंसेप्चुअल पढ़िए, कोई कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से पढ़िए। तो आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।